Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing well, guys. अभी फिलहाल मैं आज पहुंचा हूँ साउथ कोरिया में और आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि अगर आप भी साउथ कोरिया आना चाहते हो तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कितना चार्ज आएगा, कितनी जल्दी वीज़ा आ जाएगा, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कहाँ जाके वीज़ा अप्लाई करना है। खुद जा सकते हो, कोई और भी जा सकता है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एजेंट के नंबर वगैरह सब मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो बने रहना वीडियो में। मैं कहीं बैठ जाता हूँ, फिर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। यस, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने गेट पे और अभी मेरे डिपार्चर में थोड़ा सा तो टाइम है। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट रिकॉर्ड कर लिया जाए कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है साउथ कोरिया का। मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ यार, बहुत मज़ा आया। मेरा ना घर वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एनीवेज, मेरी बात को साइड रखते हैं और सीधा बात करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखो, ये साउथ कोरिया से रिलेटेड तो है ही है। इसके साथ मैं बता दूँ कि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो ना, पावरफुल थोड़ी सी भी कंट्री होती है तो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सब में कॉमन होते हैं। जैसे पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, एक फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड। हर एक वीज़ा में साइज़ अलग होता है। साउथ कोरिया के लिए ये साइज़ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आती है अगली रिक्वायरमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपके अकाउंट में साउथ कोरिया के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 3 to 4 लाख मिनिमम होना चाहिए। और ये जब मैं मिनिमम बोल रहा हूँ इसका मतलब है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ये अमाउंट आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी डलवाया हो या बीच में डलवाया था, अब हट गया, अब फिर डलवा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 साल की तो ITR होनी चाहिए। 3 मैक्सिमम माना जाता है, लेकिन 2 साल में हो जाता है मैनेज। अगर आप सैलरीड हैं, आपके पास फॉर्म 16 है, आप डेफिनेटली वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा किसी CA को पकड़ो और 500-1000 रुपये लेंगे वो आपसे और आपकी ITR फाइल कर देंगे। बैक डेटेड में 1000 रुपये में हो जाती है। तो ये एक बेसिक ईजी वे है आपका ITR के लिए। तो आपका पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ हो गई, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गई 3 लाख रुपए के करीब उसमें। उसके बाद आपका ITR हो गई 3 साल की। इसके बाद आता है अगर आप सैलरीड हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप लेनी होगी। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा है, अकाउंट में जो भी क्रेडिट आ रहा है सैलरी का, वो सैलरी स्लिप्स होंगी। उसके साथ साथ NOC होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपको वीज़ा अप्लाई मतलब मिलना तो बहुत दूर की बात है, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद हो गया आपकी NOC हो गई, सैलरी स्लिप्स लगा दी। फिर आपके पास आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग एंड इंश्योरेंस। ये आपके हर केस में लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो। सेम वाइज साउथ कोरिया में भी लगेगा। और हाँ, अगर मैं बताना भूल गया, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका लगेगा MSME या GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो भी आपके पास है वो, और साथ में कंपनी का लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड। प्रेफरेबली लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड दोनों लगा देना। ये सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको आराम से वीज़ा मिल भी जाएगा। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको साउथ कोरियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और इसके लिए अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको VFS जाना होगा। अदरवाइज आप जिस भी सिटी से हैं आपको चेक करना होगा एम्बेसी या VFS में से कौन सा आपके लिए प्रेफर्ड है आपकी पर्टिकुलर सिटी में। उसके बाद आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने बिहाफ पे किसी और को भी भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ही को जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के साथ। आपके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन साइन करके दे दीजिएगा कि मैं आ नहीं सकता हूँ फॉर सो एंड सो रीज़न, या मैं आ नहीं सकती हूँ सो एंड सो रीज़न, और मैं अपनी जगह अपने पेरेंट को या किसी वर्कर को, किसी को भी भेज रहे हूँ या भेज रहा हूँ ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। ये हुई बात अप्लाई कैसे करना है। अब आती है बात कि चार्जेस क्या हैं। चार्जेस बहुत सॉर्टेड हैं। 3390 रुपीज़ या 3300, मैक्सिमम 3500 आप पकड़ सकते हैं। 3500 रुपये आपका चार्ज आने वाला है सिंगल एंट्री वीज़ा का, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंगल ही अप्लाई करना। लेस देन 90 डेज़ वाला 3 महीने का वीज़ा मिलेगा जिसमें 30 डेज़ आप रह सकते हैं और सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वीज़ा आने कितने दिन में आ रहा है, वीज़ा आपका ईजिली
10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद आती है मेन इम्पॉर्टेंट बात, क्या वीज़ा मिलना आसान है? हाँ जी, बहुत आसान है। आज की डेट में बहुत आसान है साउथ कोरिया का वीज़ा मिलना इंडियन पासपोर्ट पे। बस आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए। बस ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी एंड आई होप मैंने जस्टिस किया होगा आपको सारी डिटेल बताने में। फिर भी अगर कुछ मिस कर दिया हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना। मेरी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।